लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्रीमद् विद्वद्वर गुरुदेव भगवान की। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विगत दिन कहाँ चर्चा कर रहे थे? 52 हो गया था। अच्छा 53 से करना था। अच्छा नारद जी परेशान होके आते हैं और सनत कुमार मिलते हैं। सनत कुमार से पूछते हैं कि आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के लिए कहा था वो सत्कर्म कौन सा है ना? तो सनत कुमार जी कहते हैं कुमाराऊचुः मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। कुमारा ऊचुः, देखो कुमारा शब्द बहुवचन का है, यानी चारों भाई एक साथ कह रहे हैं। क्या बोले? हे देवर्षे, हे नारद जी महाराज, माम चिंताम कुरु। बंद करो फोन। मां चिंताम कुरु, चिंता मत करो। चित्ते, चित्त में, हर्षम सम आवह, प्रसन्नता को लाओ। क्यों? क्योंकि उपाय है, जो उपाय है वो सुख साध्य है, सुख साध्य उपाय है। और अत्र यहाँ पर पूर्व एव ही वर्तते, पहले से ही विराजमान है, पहले से ही विद्यमान है। अहो नारद धन्योषि विरक्तानां शिरोमणि है सदा श्री कृष्ण दासानां अग्रणीर्योग भास्कर है। अहो आश्चर्य है, हे नारद धन्योषि, आप धन्य है नारद जी महाराज। विरक्तानाम शिरोमणि, विरक्तानाम जो विरक्त व्यक्ति हैं, विरक्त महापुरुष हैं, विरक्त महात्मा है, उनके शिरोमणि ही आप शिरोमणि हैं, यानी सबसे श्रेष्ठ हैं उनमें। सदा यानी हमेशा, श्री कृष्ण दासानाम, श्री कृष्ण दासों के अग्रणी प्रमुख हैं आप। और योग भास्कर, योग के सूर्य के समान आप हैं श्री कृष्ण दासों में। लेकिन नारद जी त्वयि चित्रम न मंतव्यम भक्त्यर्थ मनुवर्तिनी घटते कृष्ण दासस्य भक्ते संस्थापना सदा। भक्ति अर्थम अनुवर्तिनी, भक्ति यानी भक्ति के, अर्थम यानी के लिए, अनुवर्तनी उसके पीछे उद्योग कर रहे हैं जो आप। तो त्वयि आपके लिए चित्रम न मंतव्यम, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यानी जो आप भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए उद्योग कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्णदासस्य, कृष्ण के भक्तों का संस्थापना यानी सम्यक स्थापना करना ही सदा यानी आपका हमेशा जो है घटते यानी यह उचित है। मतलब भक्तों का, कृष्ण के दासों की स्थापना करना ये सदा ही उचित है भक्तों के लिए। समझ में आ रही है बात ना? आपने जिस सत्कर्म के बारे में मुझसे पूछा है मैं बता देता हूँ। ऋषभिर बह बे बह बोलो के पंथानः प्रकटीकृता श्रम साध्यश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्ग फल प्रदा। ऋषिभिः,
ऋषियों ने, ऋषिगतव धातु है ना ऋषि में, लोके संसार में बह बहुत से पंथान यानी मार्ग को प्रकटीकृता प्रकट किया है। कृता शब्द में कौन सी धातु है बच्चा? डुक्री करने। कौन सी? डुक्री करने। बहुत से मार्ग प्रकट किए हैं, लेकिन ते सर्वे मार्गाः ते सर्वे पंथाः, वे सभी मार्ग जो हैं कैसे हैं? श्रम साध्यश्च, श्रम साध्य हैं, और वो प्रायः स्वर्ग फल प्रदाः, स्वर्ग का फल प्रदान करने वाले हैं। लेकिन वैकुंठ साधक पंथा, वैकुंठ साधक पंथा, सतु गोप्यो हि वर्तते, गोप्यो हि वर्तते, तस्योपदेष्टा पुरुषः, तस्योपदेष्टा पुरुषः, प्रायो भाग्येन लभ्यते, प्रायो भाग्येन लभ्यते। लेकिन वैकुंठ साधक है, वैकुंठ को प्रदान करने वाला पंथा जो मार्ग है वो सतु गोप्यो ही वर्तते, सा पंथा वो मार्ग जो है गोप्यो वर्तते, वो गुप्त ही है। वर्तते में भृतु वर्तने धातु, अच्छा वो गुप्त है। तस्य उपदेष्टा, उस मार्ग का, तस्य पंथा उपदेष्टा, उस मार्ग का उपदेश करने वाला पुरुष है, जो व्यक्ति है, वो प्रायो भाग्येन लभ्यते, बहुत ही भाग्य से प्राप्त होता है। मतलब जो वैकुंठ साधक मार्ग है उसका उपदेश करने वाला बहुत ही भाग्य से प्राप्त होता है। समझ में आई बात ना? सत्कर्म तब निर्दिष्टं, व्योम वाचा तु यत्पुरा, तदुच्यते शृणुस्वाद्य, स्थिर चित्तः प्रसन्नधीः। तब यानी आपको, व्योम वाचा आकाशवाणी ने, यत यानी जो कुछ भी, पूरा यानी पहले पूर्व समय में, निर्दिष्टम निर्देश किया है, सत्कर्म यानी सत्कर्म के विषय में, तद उसको, उच्चते यानी कहूंगा मैं, कह रहा हूं, शृणुषु आप सुनो, अद्य यानी यहां पर आज, स्थिर चित्त, स्थिर चित्त से सुनो, और प्रसन्न धी, प्रसन्न बुद्धि के द्वारा आप उसको सुनिए। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा, योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च, ते तु कर्म विसूचका। द्रव्य यज्ञ जितने भी दक्षिणा यज्ञ हैं, तपो यज्ञ तप यज्ञ है, योग यज्ञ योग यज्ञ, तथा अपरे और भी जो बहुत से यज्ञ हैं। कौन कौन? स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये जो है ते यानी वे, सर्वे जो है सभी जो है कर्म विसूचका, ये सब कर्म का सूचक है। लेकिन सत्कर्म सूचको नूनम, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः, श्रीमद्भागवतालापः, सतु गीतः सुकादिभिः। नूनम निश्चित रूप से, सत्कर्म सूचको, सत्कर्म का जो सूचक है वो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ जो है स्मृतो बुधई, बुधई ज्ञानियों ने कहा है, यानी जो सत्कर्म है आकाशवाणी ने कहा है, वो सत्कर्म कौन सा है? ज्ञान यज्ञ है। वो ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत आलाप है, श्रीमद् भागवत का आलाप है, श्रीमद् भागवत की कथा है। सतु वही जो है, सुख आदि भी, सुखदेव आदियों के द्वारा गीता है यानी गाया गया है, वर्णित किया गया। श्रीमद् भागवत क्या है? सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ गीत ही श्रीमद् भागवत है। वही ये बात बता रहे हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान विरागाणाम, तद घोषेण बलम महत्,
ब्रजिष्यति द्वयोः कष्टम् ब्रजिष्यति द्वयोः कष्टम् सुखं भक्तेर्भविष्यति सुखं भक्तिर्भविष्यति भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य तद्घोषेण श्रीमद् भागवत घोषेण, श्रीमद् भागवत के घोष से बलम महत, बड़ा भारी बल मिलेगा। किसको? भक्ति ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को श्रीमद् भागवत के घोष से, श्रीमद् भागवत की ध्वनि सुनने से बड़ा बल मिलेगा इनको। और द्वयोः कष्टम ब्रजिष्यति, दोनों के कष्ट, द्वयोः कह, द्वयोः कौ ज्ञान वैराग्य हो, ज्ञान वैराग्य। कष्टम जो है, कष्ट जो है क्या होगा? ब्रजिष्यति, चला जाएगा, ब्रजगतौ धातु, चला जाएगा। कौन सी धातु है? ब्रजगतौ धातु, चला जाएगा। और भक्ते, भक्ति को सुखम भविष्यति, सुख प्राप्त होगा। भविष्यत में कौन सी धातु है बच्चा? भूसत्ता। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने कलिर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दात् वृका इव। उदाहरण दे रहे हैं, सिंह शब्द इव यानी जैसे, सिंह शब्दात, सिंह का शब्द सुन करके वृका यानी भेड़िया भाग जाता है, गमिष्यन्ति यानी चले जाते हैं। जैसे शेर की दहाड़ सुनते ही भेड़िया भाग जाते हैं, उसी प्रकार से कलेर दोषा इमे सर्वे, ये सभी जो कलयुग के दोष हैं, और प्रलयम जो प्रलय इत्यादि हैं, वो श्रीमद् भागवत ध्वने गमिष्यति, गमिष्यन्ति, श्रीमद् भागवत की ध्वनि से प्रलयम यानी नष्ट हो जाएंगे, यानी चले जाएंगे। मतलब जैसे सिंह की गर्जना सुन के भेड़िया भाग जाता है, वैसे ही भागवत की ध्वनि सुन करके कलयुग के सारे दोष प्रलय नष्ट हो जाएंगे। समझ में आए? ज्ञान वैराग्य संयुक्ता, ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावह, भक्ति प्रेम रसावह प्रतिगेहम प्रतिजनम प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति। ततः क्रीडां करिष्यति। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता, ज्ञान वैराग्य के साथ में भक्ति, जो भक्ति है वो कैसी? प्रेम रस आवाह, प्रेम रस प्रवाहिनी जो भक्ति है वो प्रतिगेहम, प्रत्येक घर में, प्रतिजनम, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, ततः उसके बाद क्रीडाम करिष्यति, क्रीड़ा करेगी, खेलेगी। समझ में आई? कब है? जब दोनों भक्ति और ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो जाएगा भागवत की ध्वनि से, तो जो है भक्ति घर घर में, जन जन में क्रीड़ा करेगी, ताता थैया करके नृत्य करेगी। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद उवाच वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम् नोदतिष्ठत्रिकं यदा। नारद जी कह रहे हैं वेद वेदांत घोषैश्च, हमने वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, घोषैश्च यानी घोष कर दिया, सुना दिया, वेद वेदांत सुनाया। गीता पाठ है, गीता का पाठ जो है प्रबोधितम यानी सुना दिया, फिर भी भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान वैराग्य न उत्तिष्ठत, नहीं उठे, त्रिकम तीनों, यदा यानी जब, यानी जब मैंने भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को, वेद वेदांत और गीता सुना दिया, फिर भी तीनों नहीं उठे, तो श्रीमद् भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे। तो फिर श्रीमद् भागवत आलापात, श्रीमद् भागवत के आलाप से, कथा से, कथम कैसे बोधमिष्यति यानी जग जाएंगे, इनको कैसे होश आएगा? क्योंकि तत्कथा, भागवत की कथा में तो वेदार्थ है, वेदों का ही तो अर्थ है। श्लोके श्लोके पदे पदे, श्लोक श्लोक में, पद पद में
भागवत में वेदों का ही तो अर्थ है। योग वासिष्ठ शास्त्र में लिखा भी है, सर्व वेदार्थ सारोवत वेद व्यासेन भाषिता है। संपूर्ण वेदों का अर्थ श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास ने वर्णित कर दिया। इसीलिए आगे प्रथम स्कंद के मंगलाचरण में कहा गया तिथि श्लोक, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत क्या है? निगम, निगम यानी वेद, नितराम गमयति धर्मादि चतुर्पुरुषार्थ साधनानि बोधयति निगमो, वेद इत्यर्थ है कि निगम कल्प तरो गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। संपूर्ण वेदों का ये सार ही है श्रीमद् भागवत। समझ में आई बात ना? तो यही कह रहे हैं कि जब हमने वेद ही सुना दिए, वेदांत सुना दिए, गीता सुना दिए, उससे कुछ नहीं हुआ तो फिर इसके सार से क्या होगा? समझ में आई बात ना? छिन्दन्तु संशयं येनम् छिन्दन्तु संशयं येनम् भवन्तो मोघ दर्शना भवन्तो मोघदर्शना विलम्बो नात्र कर्तव्यः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागत वत्सला। शरणागतवत्सला। एनम यानी ये, संशयम संशय को, छिन्दन्तु आप छिंद करो मेरे इस संशय को, भवन्तो आप लोग जो है अमोघ दर्शना, आप अमोघ दर्शन है, आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता है, इसलिए आप मेरे इस संशय को छिंद करो, नष्ट करो, तुरंत करो, क्योंकि अत्र विलंबो न कर्तव्य है, यहां पर विलंब करना अच्छा नहीं है। शरणागत वत्सलाह, आप जो हैं शरण में आए पर स्नेह करने वाले हैं, आप शरणागत वत्सल हैं, इसलिए आप तनिक भी अब देर मत करो, जल्दी से हमें बता दो। कुमाराऊचु वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। भूता फलाकृति। वेद उपनिषदां सारात्, वेद और उपनिषदों के सार से जाता यानी उत्पन्न हुई है क्या? भागवती कथा, श्रीमद् भागवत की कथा कैसे उत्पन्न हुई है? वेद और उपनिषदों के सारात, सार से ही उत्पन्न हुई है भागवत की कथा। अति उत्तमा ततो भाति, अति उत्तमा कैसी है? इसलिए अत्यंत उत्तम है। भांति यानी शोभित हो रही, भादीप्त धातु ना, कि शोभित हो रही है। पृथक भूता फलाकृति, उससे पृथक भूता यानी पृथक हुई, फलाकृति फल के समान ये सुशोभित हो रही है। मतलब ये भागवत है तो सार ही, लेकिन उससे उत्पन्न हुई फल के समान सुशोभित हो रही है। यानी वृक्ष की जो शोभा नहीं होती उससे ज्यादा शोभा उसके फल की होती है। उदाहरण दे रहे हैं क्या? आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूयः संपृथक् भूतः फले विश्व मनोहरः। आमूल अग्रम, आम के अग्रभाग में, रसः तिष्ठत्, रस जो है विराजमान होता है। समझ गए ना? अग्रभाग में मतलब जड़ से लेकर चोटी पर्यंत हर भाग में कि जो है रस क्या होता है? विराजमान होता है। लेकिन न स्वाद्यते, लेकिन उसका स्वाद नहीं मिल पाता है। सा वही सम्यक पृथक भूत है, जब वो अलग हो जाता है तो फले, फल के रूप में विश्व मनोहर है, विश्व को मनोहर हो जाता है। मतलब वृक्ष में रस तो होता है अग्रभाग में, लेकिन वो स्वाद कभी नहीं मिल पाता। स्वाद कब मिलता है? जब वो फल के रूप में अलग हो जाता है, तो वही फल सबको आकर्षित करने वाला होता है। समझ में आई बात ना? जैसे आम का पत्ता कोई खाए तो क्या आम का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। कैसे मिलेगा वो स्वाद? आम को ही खाने से। और इस बार तो अगर कोरोना के चक्कर में आम का सीजन निकल गया तो समझ लो चीन को तो हम माफ नहीं कर पाएंगे कभी भी। इसने ऐसा कोरोना वायरस फैलाया
दूसरा उदाहरण दे रहे हैं भाई, देखो, यथा दुग्धे स्थितम सर्पेर यथा दुग्धे स्तम सर्पेण न स्वादायोपकल्पते स्वादेव कल्पते पृथक् भूतम हि तद्गव्यम् तद्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् देवानां रसवर्धनम् यथा यानी जैसे दुग्धे दुग्ध में स्थितम विराजमान है सर्पी यानी घृत, लेकिन न स्वाद स्वादयो उपकल्पते, लेकिन अलग से उसका स्वाद नहीं मिल पाता है। पृथक भूतम ही तद्गव्यम, अलग हो जाने पर वही गव्य यानी घी जो है देवानाम रसवर्धनम, देवताओं को भी रस बढ़ाने वाला होता है। समझ गए ना? एक और उदाहरण दे रहे हैं, इच्छुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता च सामिष्ठा भूता च सामिष्ठा तथा भागवती कथा तथा भागवती कथा इच्छुणाम अपि मध्यांतम, इच्छुणा गन्ने के मध्यांतम मध्य में शर्करा शक्कर जो है व्याप्य यानी विराजमान होती, फैली होती, तिष्ठत यानी विराजमान रहती है, लेकिन पृथक भूता अलग होने पर सामिष्ठा वो जब चीनी के रूप में आती है तो उसकी अलग ही शोभा होती है। तथा भागवती कथा, वैसे ही ये भागवत की कथा भी है। मतलब जैसे अब हमें चाय बनानी है, मान लो अब चाय बनानी, हम कहें कि गन्ने की रस से ही तो चीनी बनी है, तो गन्ने के रस से ही चाय बना लें, तो बनेगी चाय? नहीं बन सकती है, वो तो चीनी ही डालनी पड़ेगी मीठा करने के लिए ना। जैसे मान लो पूड़ियां बना रहा है कोई व्यक्ति, अब पूड़ियां बना रहा है, मान लो पूड़ियां बना रहा है घी से, 10-12 पूड़ियां बच गई, व्यक्ति ने सोचा कि ऐसा है कि घी तो खत्म हो गया, तो दूध से ही तो घी निकला है, तो दूध ही से बाकी की पूड़ियां निकाल ले, तो निकलेगी पूड़ी? नहीं निकल सकती ना। दूसरी तरह समझो, जैसे किसी की आंख में दर्द हो तो क्या करते हैं? गुलाब जल डालते हैं, गुलाब जल, आंख में दर्द हो तो गुलाब जल डालते हैं। अब गुलाब जल डालते, कोई सोचे गुलाब के पेड़ से फूल निकला, उसी फूल से जल निकला, तो क्यों ना हम गुलाब का पेड़ ही डाल लें, तो आंख बचेगी? फूट जाएगी, फूट जाएगी ना। तो ऐसे ये श्रीमद् भागवत भी है, जो मूल से नहीं काम हो सकता वो उसके सार से हो जाता है। समझ में आ रही है बात ना? कई ऐसी चीजें होती जो हमें मूल से नहीं काम कर पाती हैं, लेकिन उसके सार से हमें आसानी से मिल जाता है। समझ में आई बात ना? तो यही बात कह रहे हैं, इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। इदम, यह जो है भागवतम नाम पुराणम, ये जो भागवत नाम का पुराण है, ये कैसा है भाई? ब्रह्म संहितम, ब्रह्म के समान है, वेदों के समान है, भागवत नाम का पुराण है, जो कि भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशितम है, यानी कहा गया है, प्रकाशित किया गया। प्रकाशितम में कौन सी धातु बच्चा? प्रकाशितम प्राउपसर्ग है, काशदीप्तव धातु है। कौन सी धातु है? काशदीप्तव। इसी धातु से काशी शब्द बनता है, काशी भी इसी काशदीप्तव धातु से बनता है। काश्यन्ते प्रकाश्यन्ते शास्त्राणि इति काशी, समझ गए ना? काश्यन्ते प्रकाश्यन्ते शास्त्राणि इति काशी, यानी जो शास्त्रों के प्रकाश से प्रकाशित है वो क्या है? काशी। तो समझ गए ना? यही कह रहे हैं कि ये किस लिए उत्पन्न हुआ है? भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए भागवत उत्पन्न हुआ। अच्छा, वेदांत वेद शुष्णाते गीताया अपि कर्तरि परितापवति व्यासे मुह्यत्य ज्ञान सागरे। वेदांत वेद शुष्णाते,
यानी वेद वेदांत में सुष्णाते यानी निष्णात भली प्रकार से निमग्न, गीता या अपि कर्तरी गीता इत्यादि के भी निर्माता यानी रचनाकार कौन? भगवान वेद व्यास। जब अज्ञान सागरे मुह्यति, जब अज्ञान सागर में मूर्छित हो रहे थे, परितापवती यानी परिताप से युक्त हो रहे थे व्यास वेद व्यास जी महाराज, उसी समय तदा त्वया पुरा प्रोक्तम तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम चतुष्कसमन्वितं तदीय श्रवणात् सद्यो तदीयस्मरणसत्सु निर्बाधो बादरायण है। निर्बाधवादरायणः। तदा उसी समय त्वया आपके द्वारा पूरा प्राचीन समय में जब वो मुह्यति अज्ञान सागर से मोहित हो रहे थे, तो आपने चतुश्लोक समन्वितम 4 श्लोक एकत्रित करके प्रोक्तम, किसको? व्यास प्रोक्तम, व्यास जी को आपने कहा था। तदीय उसी के श्रवणात् सुनने से सद्यो शीघ्र ही निर्बाधो बादरायण है, बादरायण वेद व्यास जी निर्बाधो यानी बाधा रहित हो गए थे। इनको बादरायण इसलिए कहते हैं कि बदरी वन में ये बेर का फल खाकर तपस्या किए, इसलिए इनको बादरायण कहते हैं। और न्यस्त्वे द्वीपे सयद्वालस तस्माद् द्वैपायन है, महाभारत आदि पर्व, कि ये यमुना जी के कृष्ण द्वीप में निवास किए, इसलिए इनको कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। व्यस्थाः वेदाः अनेनिति सह व्यासः, वेदों को इन्होंने व्यवस्थित किया। ब्राह्मणो ब्राह्मणानां च तथा अनुग्रह कांक्षया विव्यास वेदान तस्मात् व्यास इति स्मृतः, कि महाभारत आदि पर्व का श्लोक है कि ब्राह्मणों वेद पर अनुग्रह करने के लिए इन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया, इसलिए इनको वेदव्यास कहते हैं। और पराशर के पुत्र हैं, इसलिए इन्हें पाराशर्य कहते हैं। पराशर अपत्यम पुमान पाराशर, तस्यापत्यम सूत्र से अण प्रत्यय हो जाता है। अच्छा समझ गए ना? तो यही कह रहे हैं कि जब वेदव्यास जी अज्ञान सागर से मोहित हो रहे थे, तो आपने ही तो 4 श्लोकों को उन्हें दिया था, वही 4 श्लोक आज 18,000 श्लोकों में परिणित हो गए हैं। तत्ते विस्मयः केन तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्न करो भवान् यतः प्रश्न करो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुःख विनाशनम् शोक दुःख विनाशनम्। तत्र वहां पर इस विषय में ते आपको केन विस्मय है, कैसा आश्चर्य, यतः जो कुछ भी प्रश्न करो भगवान, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, आपको तो इस विषय में आश्चर्य करना ही नहीं चाहिए। अरे श्रीमद् भागवतम श्राव्यम, श्रीमद् भागवत को ही सुनाना चाहिए भक्ति ज्ञान वैराग को, जिससे शोक दुःख विनाशनम, ये क्या है? शोक दुःख को विनाशनम यानी नाश करने वाला है। श्रीमद् भागवत की कथा कैसी है? शोक और दुःख का नाश करने वाली है। नारद जी के बाद समझ में आ गई और वो सनत कुमार जी की स्तुति करने लगे। नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः सद्यः श्रेयस्तनोति भव दुःख दवादितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कितये शरणं गतोऽस्मि यत दर्शनम, जिनके दर्शन से विनिहंत नष्ट हो जाते हैं, अशुभान जो अशुभ हैं, सद्य है यानी शीघ्र ही, और श्रेयः तनोति, श्रेय यानी कल्याण को, तनोति यानी विस्तार करने वाला है। भव दुःख दवार्दिता नाम, भव यानी संसार रूपी दुख से आर्दिता नाम जो पीड़ित हो रहे हैं, उनके सारे दुख आपके दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। निःशेष शेष मुख गीत कथैक पाना, शेष मुख गीत यानी भगवान शेष के मुख से वर्णित
एक कथा पाना, एकमात्र कथा ही पान करने वाले की प्रेम प्रकाश कृतये, यानी प्रेम को प्रकाशित करने के लिए शरणम गतो अस्मि, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। मतलब आज जो संसार से दुख दारिद्र से पीड़ित हो रहे हैं, आपके एक दर्शन से ही उनका दुख तत्काल नष्ट हो जाता है और कल्याण का विस्तार होता है। भगवान शेष के मुख से वर्णित कथा को आप हमेशा प्रकाशित करते रहते हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। नाशं विधाय तदोदयते विवेकः। कौन सा छंद है इस पे? भाग्योदयेन बसंत तिलका। कौन सा? बहुजन्म बसंत तिलका। भाग्योदयेन, कैसे? बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के भली प्रकार उपार्जित होने पर, पुण्य से। भाग्य उदयन यानी भाग्य उदय होने पर ही सत्संगमं च लभते, यानी सत्संग की प्राप्ति होती है। यानी जब व्यक्ति के अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, यदा यानी जब, तब सत्संगमं च लभते, सत्संग की प्राप्ति होती है पुरुषो यानी व्यक्ति को। सत्संग से फायदा क्या होता है? अज्ञान हेतुकृत, यानी अज्ञान के कारण उत्पन्न मोह मद अंधकार, मोह मद और अंधकार का जो है नाशम, नाश हो जाता है। विधाय यानी करके, तद उदयते विवेक, विवेक की उत्पत्ति होती है। इसीलिए सत्संग की तुलना त्रिलोकी में किसी वस्तु से नहीं की गई। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय के अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। मानस सुंदरकांड दोहा नंबर 4, कि दुनिया के सारे स्वर्ग अपवर्ग सुख को एक तरफ रख दो, एक तरफ केवल सत्संग को रख दो, फिर भी सत्संग की तुलना त्रिलोकी में किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती है। क्योंकि सत्संग की प्राप्ति होना बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। स्वस्ति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयो अध्याय है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।